हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपका जो है लगातार जो है सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ग्रह एवं ग्रहों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें जो है एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ग्रहों के बारे में जो है आज चर्चा करेंगे हम। क्योंकि आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ग्रहों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कभी एक बार जो है पूछ ही जाता है। और जो एचपी टेट वाले हैं, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें जो है ग्रहों के बारे में नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों, आइए कुछ ग्रहों के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको जैसे दिख रहा होगा कि ग्रह किसे कहते हैं, तो वो है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को जो है दोस्तों हम ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम वर्तमान में जो है हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की बात करें, संख्या की बात करें, तो ग्रहों की संख्या है 8। तो आइए पहला जो ग्रह है उसके बारे में जो चर्चा करते हैं दोस्तों। जो हमारा जो पहला ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि मरकरी। जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध ग्रह है सूर्य का जो है सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। और ये सबसे छोटा ग्रह है। 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? बुध दोस्तों। और जो अपने कक्ष पर जो है 90 दिनों में जो है घूमता है। 90 दिनों में, सॉरी सॉरी दोस्तों, 59 दिनों में जो है घूमता है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है 27 दिनों और 23 घंटे में जो है सबसे कम समय में पूरी करता है। मतलब कि जो जितने भी 8 ग्रह हैं, सबसे कम घंटों में जो है ये अपनी जो परिक्रमा है सूर्य के चारों ओर, वो पूरी करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है और सबसे नज़दीक ग्रह हैं सूर्य के। और जो सभी ग्रहों में जो है परिक्रमा जो है वो 23 घंटे में जो है पूरी करता है। सबसे कम समय में जो है पूरी करता है। इन तथ्यों को जो है आप याद रखिएगा। यह एक ऐसा ग्रह है जो जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और जो बुध ग्रह है इसके जो है उपग्रह भी नहीं है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट जो ग्रह है उसके बारे में देखते हैं। जो नेक्स्ट ग्रह है वो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। वीनस। तो दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम के अनुसार जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है ग्रह शुक्र है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम अनुसार जो है शुक्र जो है, शुक्र का जो है दूसरा स्थान है। तो ये पृथ्वी से जो है सर्वाधिक नज़दीक ग्रह भी है पृथ्वी से। और जो बुध कौन सा था? वो सूर्य से। वो था सूर्य से और ये पृथ्वी से। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ये पृथ्वी से जो है सर्वाधिक नज़दीक ग्रह भी है। कौन सा? शुक्र यानी कि वीनस। और ये अधिक चमकीला तारा भी है। और ये जो है कईयों जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बुध लगा देते हैं। नहीं, बुध नहीं है, शुक्र है। सबसे अधिक जो चमकीला तारा है वो है शुक्र। और जिसे जो है इवनिंग स्टार भी और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा जो है किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रता है यानी कि सुबह है वो पूरब में, और जो साया है यानी कि शाम को जो है वो पश्चिम में दिखाई पड़ता है, जिसके कारण जो है इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। और ये जो सूर्य की परिक्रमा है दोस्तों, ये करता है 225 दिनों में पूरी करता है सूर्य की परिक्रमा। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है कितना समय लगता है? वो लगता है 225 दिन। और अपनी जो धुरी धुरी होता है यानी कि स्टार्ट पॉइंट से जो है 43 दिनों में घूमता है। 243 दिनों में। इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं। दोस्तों, जितने भी हमारे जो 8 ग्रह हैं, 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वो है, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र। पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। ये इनके जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों, एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी टाइप से जो है क्वेश्चन डाल सकता है। तो आपने जो है इन तथ्यों को जो है ध्यान में देना है। और जो इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे गर्म ग्रह भी जो है शुक्र ग्रह है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। और नेक्स्ट जो ग्रह है वो है पृथ्वी, अर्थ। ग्रहों के क्रमानुसार वो जो है तीसरा ग्रह जो है कौन सा है? वो है पृथ्वी। और ये जो इसका जो आकार है वो भी जो है इसका आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ग्रहों के क्रम अनुसार ये तीसरा ग्रह है। और जो आकार की बात करें वो जो है 5वें स्थान पर आता है। आकार की स्थिति में जो है 5वें स्थान पर आता है। और क्रमानुसार की जो बात करें वो आता है तीसरे में।
पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। और जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है 8 ग्रहों में से वो है बृहस्पति ग्रह दोस्तों, बृहस्पति ग्रह। और जल की उपस्थिति के कारण जो इसे जो है नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की ज़्यादा उपस्थिति होने के कारण जो इसे पृथ्वी को जो है क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जिस पर जो है जीवन संभव है, जिस पर जो है हम रह रहे हैं और जिस पर जो है जीवन संभव है। और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। तो दोस्तों जो दिन और रात की जो अवधि होती है वो किस रेखा पर होती है? वो होती है भूमध्य रेखा पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चंद्रमा की बात आई, तो आइए कुछ चंद्रमा के ऊपर जो है कुछ तथ्यों के बारे में जो है जानते हैं। तो दोस्तों चंद्रमा के ऊपर जो है कुछ तथ्य के ऊपर जो है नज़र डालते हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग जो है 27 दिन 8 घंटे में जो है पूरी करता है दोस्तों। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है चंद्रमा। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर जो है घूमना भी करता है। इतना जो है आपको पता होना चाहिए। और जो चंद्रमा का अपना जो है कोई प्रकाश नहीं होता दोस्तों। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये जो है सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करता है, जो कि पृथ्वी पर जो है 1.3 सेकंड पर पहुंचाता है। तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितने सेकंड लगते हैं। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जो है 1.3 सेकंड जो है लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का कोई अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और सर एडविन एल्ड्रिन है, वो 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा की सतह पर पहली बार जो है इन्होंने कदम रखा था। तो दोस्तों इतना जो है चंद्रमा के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मेन बात, और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश, तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन रहती है अक्सर। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो जो है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? वो लेता है 1.3 सेकंड। तो आपने जो है इन दोनों में जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मंगल ग्रह, मार्स। मंगल ग्रह, इस ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। रेड प्लैनेट्स के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है मार्स को, मंगल को। क्योंकि जो इसकी सतह है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल होती है। किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इस ग्रह पर जो पृथ्वी के बाद जो जीवन संभावना की जो उम्मीद जताई जा रही है वो है मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद जो अगर माना जाता है कि जीवन संभव है वो है मंगल ग्रह पर। तो इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या है 2 दोस्तों, फोबोस और डीमोस। ये किसके उपग्रह हैं? वो है मार्स के, मंगल के। कई बार जो है उपग्रहों के बारे में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बृहस्पति, जुपिटर। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये जो है आपने ध्यान रखना। इस पर जो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओमिनिया पाया जाता है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है कितने वर्ष में पूरी करता है? वो 11 वर्ष 9 महीने में, 11 वर्ष 9 महीने में जो है पूरी करता है। इस ग्रह के सबसे ज़्यादा जो उपग्रह की जो संख्या है वो है 67। यानी कि जो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो है बृहस्पति के। वो कितने हैं? 67। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का वो है गैनीमंड। क्या है दोस्तों? गैनीमंड। तो इतना जो है आपको बृहस्पति के बारे में जो है, बृहस्पति ग्रहों के बारे में जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शनि, सैटर्न। ये बृहस्पति के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, दूसरा है शनि। और शनि के जो उपग्रहों की संख्या की बात की जाए वो है 62। और जो इसके बृहस्पति के वो है 67। तो शनि का जो बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन,
और जो बृहस्पति के बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। तो दोस्तों आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो आपने जो है ऐसे तथ्य याद रखने हैं। इसे जो है कृषि का देवता भी माना जाता है शनि को, और ये पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि ग्रह जो है पीले तारे के समान जो है दिखाई देता है। और नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस, और ये सूर्य की परिक्रमा जो है 84 दिनों में जो है पूरी करता है। कौन करता है? वो करता है अरुण, यानी कि यूरेनस। और ये जो है अपनी दूरी से जो है सूर्य की सूर्य की ओर जो है झुका हुआ था दोस्तों, अरुण। और इसे जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको? अरुण को। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है अरुण। आइए नेक्स्ट ग्रह देखते हैं। नेक्स्ट जो ग्रह हैं दोस्तों वो है वरुण, नेपच्यून। ये ग्रह जो है सभी ग्रहों में से एक है जो ठंडा है। ठंडा है क्योंकि दोस्तों ये जो दूर का ग्रह है और सबसे ठंडा भी है। सभी ग्रहों में जो है 8 ग्रहों में से जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों। और इसके जो है 8 उपग्रह हैं। वरुण के कितने उपग्रह हैं? वो है 8 उपग्रह। और इसको जो है जर्मनी वैज्ञानिक ने जो है जे गाले ने जो है 1846 में जो है इसे खोजा था। किसको? वरुण को। इसे जो है समुद्र का देवता भी जो है माना जाता है, यानी कि कहा जाता है। यह ग्रह जो है नीले हरे रंग को जो उत्सर्जित करता है, जिससे कि जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मीथेन गैस भी है। और जो है दोस्तों मज़ेदार बात कहें तो अरुण और वरुण जो है दोनों सगे भाइयों के नाम से भी विख्यात हैं। तो किसी भी तरह से जो है प्रश्न जो है यहाँ पे जो है पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो आपने जो है इनके जो बीच में जो मैंने तथ्यों के बारे में जो है चर्चा की है, तो आप जो है इसमें जो है ध्यान देंगे। तो अगर आपने जो है इंग्लिश में जो है इसको याद रखना है ग्रहों को। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें जो है जो ग्रह होते हैं उन्हें जो है याद नहीं रह पाते, ग्रह जो है याद नहीं रह पाते, तो हमें जो है याद रखने में जो है दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आसान ट्रिक है, जैसे कि माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स सॉरी। तो दोस्तों जैसे माए एम जो है मरकरी है, वी वेरी, वी से जो है वीनस है, एफिशिएंट ई से जो है अर्थ है, और मदर एम से जो है मार्स है, और जस्ट से जो है जुपिटर आ गया, और सर्व्ड एस से जो है क्या आ गया दोस्तों? सैटर्न, और अस से आ गया यूरेनस, और नट्स से आ गया नेपच्यून। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इंग्लिश में जो है ग्रहों को जो है याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही यूज़फुल है। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में जो है आपको दिक्कत आ सकती है, मैं जो है उसके लिए जो है सॉरी मांगता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा पिक्चर क्वालिटी से जो है आपको मैं वीडियो भेजूँ, वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों आप जो है पिक्चर क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान ना देकर मेरे वॉइस को ज़्यादा सुने कि मैं जो है आखिर क्या कह रहा हूँ, तो तभी दोस्तों आपको जो है याद आएगा। मैं जो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। आप जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरा ऐसे ही जो है साथ देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।